हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। और एलईडी में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों, बहुत सारी बातें हमने प्रोसेस पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, कैसे लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो पीएन जंक्शन के जैसा ही होता है और कैसे लाइट इमिट करता है, इन सब चीजों को हमने लर्न किया था बच्चों। केवल वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी रह गया था, तो इस वीडियो में हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं बच्चों VI characteristics of LED लाइट एमिटिंग डायोड। बच्चों कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस तरह से हम लोग जो है LED को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज P साइड एंड दिस इज N साइड। यहाँ पर बच्चों मेटल कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड होता है, यहाँ पर भी मेटल कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड होता है और फिर इस मेटल कॉन्टैक्ट से बच्चों हम यहां से P साइड से एनोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं एंड दिस इज कैथोड टर्मिनल एंड वी कनेक्ट वन करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस एंड हियर वी कनेक्ट वन बैटरी एंड दिस इज हाउ एनोड टू कैथोड वोल्टेज। सो दिस प्लस इज कनेक्टेड हियर एंड दिस माइनस इज कनेक्टेड हियर। सो प्लस एंड माइनस। बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। दिस इज यूज्ड टू लिमिट द फॉरवर्ड करंट थ्रू द एलईडी। बच्चों P साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स, और यहाँ पर N साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं बच्चों तो होल्स का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम P साइड टू N साइड और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है बच्चों N टू P और P टू N, N टू P, P टू N, N टू P। इस तरह से बच्चों जंक्शन के अक्रॉस होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होता है और जिसे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। बच्चों रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बच्चों? एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या लाइट। जो फोटोन जब एमिट होगा बच्चों दैट इज व्हाट लाइट। एनर्जी इज रिलीज्ड in the form of photon। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा और नो बच्चों। अच्छा बच्चों ईच फोटोन की एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो होगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल बी इक्वल टू h न्यू। और ये जो एनर्जी होगी बच्चों, दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू द बैंड गैप एनर्जी और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप एनर्जी। बच्चों यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड है और यह वैलेंस बैंड है। बच्चों हमें पता है कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और होल्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बच्चों कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस लौटेगा तभी रिकॉम्बिनेशन होगा। होल्स तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं, तो कौन लौटेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन लौटेगा। और कहां से लौटेगा? कंडक्शन बैंड से लौटेगा। कहां लौटेगा बच्चों? वैलेंस बैंड में लौटेगा। सो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में लौटेगा तो यह अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और एनर्जी यहां पर रिलीज होगा बच्चों। एनर्जी रिलीजेस और किस फॉर्म में होगा बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। यहां पर फोटोन अपनी एनर्जी को जो है रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे रिलीज होगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करेगा? फोटोन के फॉर्म में। इसका क्या मतलब है बच्चों? जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आएंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पर एमिट होगा और जितना नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होगा, एज नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस, जितने फोटोन इंक्रीज होंगे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज। So this increases intensity of light, लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। yes or no? So बच्चों जैसे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा यहाँ पर फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी बच्चों और यही एनर्जी जो है एमिटेड लाइट है। दिस इज एमिटेड लाइट और इसकी इंटेंसिटी जो है बच्चों डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फोटोन्स पर और नंबर ऑफ फोटोन्स डिपेंड करेगा नंबर ऑफ
रिकॉम्बिनेशन पर और रिकॉम्बिनेशन रेट पर, और रिकॉम्बिनेशन रेट क्या चीज पर डिपेंड करेगा बच्चों, तो अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज पर। जितना फॉरवर्ड वोल्टेज होगा बच्चों, जितना फॉरवर्ड करंट होगा, बट उसकी भी एक लिमिटिंग वैल्यू है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अगेन जो है एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए हम एफिशिएंट और इफेक्टिव आउटपुट एलईडी से एक पर्टिकुलर बायसिंग वोल्टेज पर और बायसिंग करंट पर ही ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस करंट विल बी फॉरवर्ड करंट, IF स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड करंट। सो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होगा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, इसकी एनर्जी मिनिमम बैंड गैप एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या उससे स्लाइटली लेस। तो आइए बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को पहले नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट, द VI कैरेक्टरिस्टिक्स, the VI characteristics of a LED is similar to PN junction diode, सेकेंड पॉइंट बच्चों, यहां से जो एनर्जी यहां पर रिलीज होगा बच्चों, दैट विल बी ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। The energy released in photodiode, is due to the recombination process, that is recombination of electron hole pair from p and n side, that is the recombination of electron hole pair बच्चों, यह जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा, तो उसके वजह से जो फोटोन्स एमिट होगा, उस फोटोन की एनर्जी जो होगी that will be less than or equal to the band gap energy. The emitted photons as a result of recombination has energy E equal to h mu, either equal to band gap energy is equal to band gap energy Eg, or slightly less than the band gap energy। बच्चों, एक और पॉइंट जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एलईडी में बच्चों जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है, वो बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं बच्चों, उससे कम होता है। सो लेट अस राइट डाउन दैट पॉइंट आल्सो। फोर्थ पॉइंट आई एम राइटिंग हियर, द बैरियर पोटेंशियल in the barrier potential of LED is less as compared to PN junction diode, जो डायोड हमने फर्स्ट केस में सबसे पहले स्टडी किया था बच्चों, पी और एन मटेरियल को ग्रोन अप करके ऑन प्योर सेमीकंडक्टर, उस डायोड से हम एलईडी को कंपेयर कर रहे हैं, और एलईडी का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अभी भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ नहीं किया है, इन सारे पॉइंट्स को हमने लर्न कर लिया। अब इसे आप नोट भी कर लीजिए। यहाँ पर आगे बच्चों आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग प्लॉट करेंगे। सो बेसिकली जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, वो पीएन जंक्शन के जैसा ही होता है। आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू पीएन जंक्शन डायोड। सो लेट अस ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर इस पार्ट को भी इरेज कर लेते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से प्रिपेयर भी करेंगे और इसको आपको फेयर नोटबुक में लिखना भी है अच्छे से। आइए बच्चों वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। बच्चों यहाँ पर वाई एक्सिस के लॉन्ग करंट को मार्क कर दिया और इसका जो यूनिट होता है बच्चों दिस इज इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर्स। यहाँ पर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को मार्क कर दिया, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स, दिस इज ओ। बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर बट बैरियर पोटेंशियल कंपैरेटिवली लेस, तो जल्दी से ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग कलर की लाइट का वेव फॉर्म अलग होता है, जैसे ये इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड या रेड है, और यह यहाँ पर बच्चों अंबर है, AMBER, ये सारे कलर्स हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। दिस इज अंबर, दिस इज येलो कलर, एंड दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू कलर, दिस इज ब्लू कलर, एंड दिस इज white light. बच्चों दिस इज अ सीक्वेंस दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, इंफ्रारेड, रेड, अंबर, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट। ठीक है बच्चों, इस तरह से वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अगर आप इसे अलग से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से राइज करता है। देखिए यहाँ पर ये इंफ्रारेड हो गया, या रेड हो गया, या अंबर हो गया, या येलो हो गया, या ग्रीन हो गया, या ब्लू, और या व्हाइट लाइट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 कलर्स का जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया है। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं सभी अलग अलग कलर का अलग अलग वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें अलग अलग कलर की लाइट कैसे मिलेंगे? तो द कलर ऑफ द एमिटेड लाइट, जो लाइट एमिटिंग डायोड जो लाइट प्रोड्यूस करेगा वो उसका जो कलर होगा बच्चों वो किस पर डिपेंड करेगा? तो दैट विल डिपेंड अपॉन द बैंड एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द एनर्जी गैप, EG कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं बच्चों। 4th पॉइंट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था, इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करते हैं। 5th पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कलर ऑफ द emitted light, the color of emitted light depends on the color of emitted light depends on the band energy gap, band energy gap पर डिपेंड करता है बच्चों। जो अलग अलग कलर होगा उसके लिए बैंड एनर्जी गैप भी अलग अलग होगा। अगर इसके लिए बैंड एनर्जी गैप सपोज EG1 है तो इसके लिए EG2 होगा, EG3, this is EG4, EG5, EG6 and this is EG7। ठीक है बच्चों, और जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों that we have to also take into note, जो इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट है वो क्या चीज पर डिपेंड करेगा? तो that will depend upon the forward current through the LED। the intensity of emitted light depends on the intensity of emitted light depends on the forward current flowing through the LED, forward current flowing through the LED लाइट एमिटिंग डायोड। बच्चों इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी को अगर हम और फोकस कर ले, सो इंटेंसिटी मींस व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, और नंबर ऑफ फोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा बच्चों उतना फोटॉन्स एमिट होगा। 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, जितने फोटोन। अच्छा, 1 फोटोन की एनर्जी क्या है बच्चों? hν। अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आया है, मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो 100 फोटॉन्स एमिट होंगे, और 1 फोटोन की एनर्जी hν है, तो 100 फोटॉन्स की क्या हो जाएंगे बच्चों? 100 into hν, इतनी एनर्जी होगी। और नंबर ऑफ फोटॉन्स जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चों पर यूनिट टाइम उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी होगा एमिटेड लाइट का। सो द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट डिपेंड्स ऑन द फॉरवर्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द LED। बच्चों जितना फॉरवर्ड करंट होगा
मीन्स क्या, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री चार्जेस होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग उतने सारे फोटॉन्स होंगे। सो यहाँ से हम लोग एक इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं। इंटेंसिटी मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में कितना फोटोन एमिट हो रहा है। दिस इज व्हाट गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होगा बच्चों, जितना नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होगा, हाई होगा, दिस एरो इज इंक्रीजिंग हाई, उतना ही इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एलईडी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दिस वाज द सेकंड वीडियो ऑन एलईडी बच्चों। अगर आपको एलईडी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को वॉच करिए एंड देन यू गो फॉर सेकंड वीडियो। डेफिनेटली द concept what I have explained in this video, you will be able to answer all the types or all the variety of question whatever you are going to be asked in your exam. So in this video this much only. अगले वीडियो में बच्चों हम लोग सोलर सेल के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे एंड विद दैट दिस सेमीकंडक्टर चैप्टर विल बी ओवर as per the concept wise, but even we will take several problem sessions and I will keep on uploading videos on that. So in this video this much only. The only request that I would like to do with you is you please solve many number of problems after attending the lectures or after attending the concept classes or theory classes, and I will also try to do more number of problems. Thank you बच्चों।